और फूलने के बाद जब वो पिचक जाता है तो वो उसके आरोप दूसरों पे गढ़ता है। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक यथार्थ है। ये चुनाव निश्चित रूप से बसपा का जो आपने बात की है, इसके पहले 19 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ी थी और उसका परिणाम क्या हुआ था? मिलजुल कर समाजवादी पार्टी और बसपा भी भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी के नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत कर पाई थी। और ये जो चुनाव है, ये निश्चित रूप से नए बने हुए घमंडिया गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के बीच है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो सनातन मूल्यों को, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को विनाश की बात करते हैं, और हम हैं जो इस देश की संस्कृति, इस देश का विकास, इस देश के आगे बढ़ने को लेकर हम चुनाव में जाते हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करने वाली है। और इसी संभावित हार से बचने के लिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाकर अपने नेतृत्व को हर चुनाव में, देखिए ये तो एक सीट के लिए चुनाव यहां पर हो रहा है, उपचुनाव है ये, लेकिन चाहे विधानसभा का भी चुनाव हो, चाहे नगर पालिका की बात कर ले या फिर आम चुनाव हो, हर वक्त इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। सुभाष यादव का अब मैं रुख कर रही हूं, चूंकि इस बार चुनाव जो है चाहे एक सीट के लिए ही क्यों ना हो, पीडीए वर्सेस एनडीए हो चुका है, और जहां इस वक्त चुनाव है घोसी में, वहां पर अच्छा खासा दबदबा ओम प्रकाश राजभर का भी रहा है। अब इस चुनाव में जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं एनडीए के ऊपर, जिसके सहयोगी आप भी हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वास्तविक स्थिति क्या है? किसी पार्टी के ऊपर इतना बड़ा अगर एलिगेशन लगाया जा रहा है तो कोई एविडेंस होगा, सबूत होगा। हवा हवाई बातें तो ये हो नहीं रही हैं। सुभाष यादव जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का ये जो रवैया है, ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत प्रपंच रचने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को पहले से पता है कि घोसी का उपचुनाव हारने वाले और बहुत बड़े अंतर से हारने वाले हैं, और हार की वजह बनाने से पहले ही अपनी वजह तलाशना शुरू कर देते हैं कि वहां पे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पे मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इस प्रकार के जो प्रपंच रचने के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है और बहुत माहिर रही है। इनको पता है एनडीए का जो नारा दिया, पीडीए का जो नारा देने का प्रयास कर रहे थे, पीडीए वहां पे हवा निकल चुकी है। पीडीए का नारा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दारा सिंह चौहान जी पिछली बार की अपेक्षा इस बार अत्यधिक मतों से जीतने वाले हैं। ये जिस प्रकार पिछड़ों की बात करते हैं, ये इस प्रकार दलितों की बात करते हैं, ये जिस प्रकार अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इनको जब राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बारी आती तब यही समाजवादी पार्टी के लोग उनसे किनारा काट लेते हैं। आज इनको दलितों की याद आती है, आज इनको पिछड़ों की याद आ रही है, आज इनको अल्पसंख्यकों की याद आ रही है। वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पोषक रही है, समाजवादी पार्टी माफियाओं की पोषक रही है, और यही माफिया, यही गुंडे पनप नहीं पा रहे एनडीए सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर। तो इनके अंदर वो तकलीफ है, इनकी तकलीफ को हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुंठा है, इनकी कुंठा रहने दीजिए प्रिया जी। एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी बहुत ही अत्यधिक मतों से जीतने वाले हैं, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी किया, कल वोटिंग होने वाली है। लेकिन आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, देखिए एक समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था और उसने वोटर से अपील की है कि धर्म, जाति, मजहब के ऊपर, दल से भी ऊपर उठ करके आप लोग वोट कीजिए और सुधाकर सिंह को जितवाइए। समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की उस जिले में, उस जगह पर कोशिश कर रही है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 90,000 के आसपास है, ओबीसी इलाका है वो, वहां पे सुधाकर सिंह को उतारा इन्होंने मैदान में। प्रिया जी, इनको जो भी नैरेटिव सेट करने के प्रयास कर रहे हैं, इनको उनका नैरेटिव सेट करने दीजिए, लेकिन ये कौन सा नैरेटिव सेट करते हैं? कभी ये हमारे धार्मिक आस्था से जुड़े धर्म ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान करवा देते हैं अपनी राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव से, और कभी हमारे सनातन धर्म का अपमान करा देते हैं, कभी ब्राह्मण देवता का अपमान करा देते हैं। ये कौन सा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं? ये पिछड़ों की बात कर देते हैं, ये दलितों की बात करते हैं, टिकट देने की बारी आती है तब इन्हीं पिछड़ों से, इन्हीं दलितों से, इन्हीं अल्पसंख्यकों से किनारा कर लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी को जितना नैरेटिव सेट करने का प्रयास करना करने दीजिए। और रही बात अपील करने की, तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी को पता है हम चुनाव हारने जा रहे हैं, इसी प्रकार अपील करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनके अपील से घोसी की जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, घोसी की जनता विकास के मुद्दे पर चुनाव करेगी, घोसी की जनता कानून व्यवस्था के ऊपर चुनाव करेगी। घोसी की जनता बड़ी समझदार है, वो सुधाकर सिंह की जमानत में जब्त करते हो देख लीजिएगा। एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी प्रचंड मतों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, गौरव रघुवंशी, मायावती की तरफ से अपील किया गया कि आप नोटा दबा दीजिए। सर, बात समझ में आती है, या तो आप किसी चीज को स्वीकारते हैं या फिर उसको आप त्याग देते हैं, स्वीकारते नहीं हैं। लेकिन जिस
चीज के बारे में अपील यहां पर की जा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से ये देश चलता है और जनता चुनती भी है। प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई तो सामने होना चाहिए। आप अपील करें लोगों से कि सोच समझ करके वोट करें, वो हर चीज को ध्यान में रख करके सूझबूझ के साथ, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये आप लोगों को बता सकते हैं एक जननेता होने के नाते। लेकिन नोटा क्या वाकई कोई ऑप्शन है? क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि तो चाहिए। देखिए प्रिया जी, हम लोग बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी ने जो अपील की है उसमें क्या गलत किया है? क्या नोटा का ऑप्शन तो हमें चुनाव आयोग ने ही दिया है ना। अगर हम किसी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और हमको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है तो हम तो अपने दल की तरफ से, अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से अगर नोटा के बटन दबाने की अपील करते हैं, ये नोटा का ऑप्शन तो चुनाव आयोग ने दिया है ना, कोई बहन जी ने तो बनाया नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से एक चीज कहती रही है कि बसपा अपने प्रत्याशी इसलिए उतारती है क्योंकि उसको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराना होता है, एकमात्र लक्ष्य होता है। और इस तरीके से अपील करके भी अब मौका भी दिया है सामने वाली पार्टी को ये कहने का। और क्या इसी संदर्भ में इस चीज को हम ले कि वाकई चलिए आपने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन फिर भी लोगों से आप अपील उस जगह में कर रहे हैं जहां अच्छा खासा दलित वोट बैंक है, ओबीसी है वहां पर। प्रिया जी, हमारी राजनीतिक विचारधारा और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा और भाजपा की विचारधारा तीनों अलग अलग है। कोई कैसे ये सोच सकता है कि किसी एक विचारधारा को समर्थन कर दिया जाएगा? वो बात अलग है कि स्थितियां और परिस्थितियां बने, किसी बड़े खतरा जो देश के लिए हो या प्रदेश के लिए हो, उसके लिए सब साथ आ जाए, उसको बचाने के लिए सब साथ आ जाए। लेकिन एक मिनिमम प्रोग्राम तय होता है जिसके अंतर्गत साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी आके ठीक है कुछ भी कर दे। और नोटा का ऑप्शन, मैं बार बार ये कह रहा हूं, नोटा का ऑप्शन हमें चुनाव आयोग ने दिया। कोई ये असंवैधानिक प्रक्रिया तो नहीं है ना प्रिया जी। नाहिद लारी जी, आ रही हूं मैं एक सेकंड, ठीक है, आपका रुख करूंगी। राजीव रंजन, ये घोसी का समीकरण जरा समझाइए आप, जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, धुआंधार प्रचार, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे वहां पर पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी भी वहां पर पहुंचती है और खूब प्रचार होता है वहां पे, कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, शिवपाल यादव की तरफ से आईजी से मिलने गए 10 विधायकों के साथ वो जाते हैं और कहते हैं कि खरीद फरोख्त हो रहा है, इसको रोक दिया जाए। देखिए प्रिया जी, घोसी का चुनाव जब शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की तुलना में चुनाव में बहुत पीछे थी। और उसकी एक वजह ये थी कि यही दारा सिंह चौहान आज के 17-18 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी से निकले और भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, उल्टा सीधा बोलकर वहां से निकले और समाजवादी पार्टी से विधायक बने। और मात्र 1 साल के अंदर उस पार्टी को छोड़ के फिर से आके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े जी। तो स्थानीय मतदाताओं में बड़ी नाराजगी थी दारा सिंह चौहान को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो कि हर चुनाव में जैसा कि करता है, पूरी अपनी मशीनरी लगाए, सारे इनके कार्यकर्ता, वहां के लोकल कार्यकर्ता, यहाँ लखनऊ से कार्यकर्ता गए, पार्टी के शीर्ष नेता लगे, मंत्री लगे, और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत की वहां पे कि अब इस चुनाव को बिल्कुल पैरेलल लाके खड़ा कर दिया है। और सुधाकर सिंह अपने आप में बहुत लोकप्रिय नेता है मऊ के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ मेहनत की है और साथ साथ ओम प्रकाश जी का गठबंधन में लगा, ओम प्रकाश जी खुद लगे हैं। तो आज की डेट में बिल्कुल मुकाबला कांटे का है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। दारा सिंह चौहान के प्रति बहुत नाराजगी है मतदाताओं में, अभी तक है, लेकिन वो सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी या योगी मोदी के खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो बोलिए नाहिद लारी जी। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय होती है तो उसमें पूरा योगदान सिर्फ पार्टी का है, दारा सिंह चौहान का निजी कुछ भी नहीं। ठीक है।